प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किए थे। इसके अंतर्गत किसी सरल रेखा की दिक्कोज्या क्या होती है वो बताया गया था। उनमें आपस में संबंध क्या होता है ये बताया गया था। ऐसे यक्स देखा जाए, ठीक, यदि कोई सरल रेखा है, ठीक, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाती है, वाई एक्सिस से बीटा कोण बनाती है और जेड एक्सिस से गामा कोण बनाती है। तो इनके कोसाइन को अर्थात कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा को उस सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन या दिक्कोज्या कहा गया था और बताया गया इसे एल एम एन द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एल बराबर क्या था, कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा और एन बराबर था कास गामा। ये एल एम एन, ठीक है। और इनमें आपस में संबंध भी था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, इतना बताया गया था। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बताए गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दिक्कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात। दिक अनुपात किसे कहते हैं, दिक्कोज्या और दिक अनुपात में क्या संबंध है, ठीक। तो हम जानते हैं कि दिक्कोज्या क्या क्या होती है, एल एम एन होता है, ठीक। ऐसी 3 संख्याएं देखिए, मान लीजिए कोई 3 संख्या हो ए बी सी, ऐसी 3 संख्याएं जो दिक्कोज्या के समानुपाती हो, मतलब ए समानुपाती एल, बी समानुपाती एम, सी समानुपाती एन। तो यहाँ परिभाषा भी लिखा हुआ है, किसी रेखा की दिक्कोज्याओं के समानुपाती 3 संख्याएं उस रेखा के दिक अनुपात कहलाते हैं। अर्थात ऐसी 3 वास्तविक संख्याएं ए बी सी जो किसी रेखा की दिक्कोज्याओं एल एम एन के समानुपाती हो, उस रेखा के दिक अनुपात कहलाती है। इसका मतलब समानुपाती, इसका मतलब हो गया कि एल अपान ए बराबर हो गया, एल अपान ए बराबर एम अपान बी बराबर एन अपान सी, ठीक। एल अपान ए बराबर एम अपान बी बराबर एन अपान सी बराबर हमने मान लिया के, अनुपात अचर है, जहाँ के एक अचर राशि है। तो ए बी और सी को देखिए, ए बी और सी को हम सरल रेखा का दिक अनुपात कहते हैं, ठीक। और देख लिया जाए, एल अपान ए बराबर किसके है, के, एल बराबर के, इसको और इसको ले लिया जाए तो एल बराबर हो गया के ए, इसको लेंगे तो एम बराबर हो जाएगा बी के और एन बराबर हो जाएगा सी के, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा के दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से एल एम एन, एल एम और एन का मान रख दिया गया है। एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर, एम स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, के स्क्वायर हो गया 1, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा के स्क्वायर इतना, के बराबर हो गया प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो गया। तो एल का मान निकल लिया, एल बराबर क्या होता है, ए के जगह प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम बराबर प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन बराबर हो जाएगा सी के, सी प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से हम यदि दिक्कोज्या दिया हुआ हो और दिक अनुपात दिया हो तो दोनों के बीच का संबंध ये होता है। सामान्यतः क्या होता है, दो दिक्कोज्या दिया रहता है, कहता दिक अनुपात ज्ञात करिए, या दिक अनुपात दिया रहेगा तो कहेगा कि दिक्कोज्या ज्ञात करिए। जैसे नीचे प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ देखिए, कह रहा है यदि किसी सरल रेखा के दिक अनुपात 2 -6 और 3 है तो इसकी दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। दिक अनुपात मतलब इसका मतलब सरल रेखा का दिक अनुपात दिया, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। दिक्कोज्या ज्ञात करना है,
एल एम ई एन ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो मान रख दिया जाए ए का मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये करेंगे प्लस माइनस 2/7 आ गया। इसी तरह से एम बराबर प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस -6 हो गया, प्लस ना हो गया। एम बराबर हो गया प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक, तो ये एल में निकल गया, अतः दिक् को जाए ए हो जाएंगे। तो दिक् अनुपात दिया हो 1 नंबर का आता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप का आ जाएगा। दिक् अनुपात दिया रहेगा और कहेगा कि दिक् खोज्या ज्ञात करिए। अब अगला है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो ये दो बिंदु हैं x1 y1 z1, पी क्यू है x2 y2 z2 है। तो इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, देखिए x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 तथा z2 माइनस z1। ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो उनको मिलाने वाली सरल रेखा के दिक् अनुपात x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। नीचे एग्जाम्पल दिया है, कह दो बिंदुओं, देखिए 2 माइनस 4 5 0 1 माइनस 1 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। इसको हमने मान लिया x1 y1 z1, पहले वाले के x1 z2 मान लीजिए और दूसरे वाले को x2 y2 z2 मान लेंगे। तो मान लिया a, पहले वाले को ये हो गया और b बराबर x2 y2 z2 बराबर इतना हो गया। a और b को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस x। अब देखिए x2 का मान कितना है 0 और x1 का मान कितना है 2, तो जगह 0 माइनस 2, y2 माइनस y1, y2 कितना है 1, हो गया 1 हो गया, -4 है, देखिए चिन्ह का ध्यान देना है, और z2 माइनस 1 माइनस 5 हल करेंगे तो आ जाएगा। इस तरह से यदि दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ हो, उनके मिलाने वाली सरल रेखा का हम दिक् अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब NCERT 11.1 कुछ प्रश्न NCERT का भी हल किया जाए। कह रहा है कि एक सरल रेखा की दिक् को जाएं, एक सरल रेखा की दिक् को जाएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों से समान कोण बनाती है। तो माना कि सरल रेखाएं निर्देशाक्षों से अल्फा कोण बनाती हैं, अल्फा कोण बनाती हैं। हम जानते हैं एल बराबर क्या होता है कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा। चूँकि समान कोण बना रही है तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो जाएगा, तो एल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कास अल्फा हो जाएगा, एन बराबर भी कास अल्फा हो जाएगा। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर हो गया 1, मान रखेंगे तो कास अल्फा बराबर इतना आ गया, और एल बराबर एम बराबर एन इतना हो जाएगा। देखिए अतः रेखा की दिक् को ज्यां हो जाएंगे इतना, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि बिंदु ए ई सी संरेख है। तो माना कि दिए गए बिंदु ए, पहले को ए मान लिए, दूसरे वाले को बी मान लिए और तीसरे वाले को सी मान लिए। 3 बिंदु हैं ए बी और सी। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 को मिलाने वाले रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होते हैं। तो पहले ए बी रेखा के दिक् अनुपात x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 मान ए बी, तो इसको x1 y1 मान लेंगे z1 मान लेंगे और बी वाले को x2 y2 z2 मान लेंगे। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करेंगे तो आ जाएगा। फिर बी सी, जब बी सी लेंगे तो बी वाले को x1 y1 z1 मान लेंगे, सी वाले को x2 y2 z2 मानेंगे, तो बी सी के दिक् अनुपात निकल जाएंगे इससे। अब हम देख रहे हैं, देखिए ए अनुपात, सरल रेखा ए बी का जो दिक् अनुपात है और बी सी का दिक् अनुपात समानुपाती है। देखिए ये रेशियो आपस में समान है। इसका मतलब हो गया कि
कि रेखा ए बी और बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती हैं, अतः ए बी और बी सी क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगी। दो सरल रेखाएं समांतर तब होती हैं जब उनके दिक् अनुपात क्या हो, समानुपाती होते हैं। लेकिन क्योंकि बिंदु बी दोनों में कॉमन है, देखिए बी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, अतः ए बी और बी सी क्या होंगी, एक ही रेखा के अनुदिश होंगी, अतः बिंदु ए और बी और सी क्या होगा, सरेख होगा। तो 3-4 तरह के प्रश्न इस तरह के हैं, इस पर आप लोग हल करिएगा, ठीक है। बाकी की चीज़ें फिर बताई जाएंगी। इससे संबंधित दिक् अनुपात, दिक् खोजा से संबंधित जो भी प्रश्न हो उसको सभी हल करिए, ठीक। धन्यवाद।